नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। बिहार सरकार के वित्त विभाग में क्या आने वाले समय में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर क्या कुछ गहमागहमी शुरू हो चुके हैं? क्या विभाग आने वाले समय में इस प्रस्ताव को आगे ले जा सकता है? आज इसी विषय पर बात करेंगे कि केंद्र के तर्ज पर जैसे केंद्रीय कर्मियों की संख्या NPS में 23 लाख है, उसी तरीके से केंद्र के तर्ज पर बिहार में भी वर्ष 2005 से लेकर 2025 तक की जो लाखों में नियुक्तियां हुए हैं, लाखों की संख्या में जो नियुक्तियां हुए हैं अलग अलग विज्ञापन के माध्यम से, तो क्या वे लोग, चाहे वो शिक्षक हैं या जो पुलिस महकमे से हैं या आयोग के द्वारा जो परीक्षा लेकर जो नियुक्त किए गए हैं, यानी अगर बात करें कि लाखों की संख्या में जो यहाँ पे स्टेट एम्प्लॉय हैं, उन लोगों का क्या भविष्य यूनिफाइड पेंशन स्कीम तय कर पाएगा? क्योंकि NPS और UPS दोनों जो है ये राज्य कर्मचारियों यानी बिहार सरकार के राज्य कर्मचारियों को लागू होने की संभावना देखे जा रहे हैं। हुआ है ये कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से आपने 23 लाख उन सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए लागू कर दिया है जो अभी सेवा में है, और जो सेवारत भी सेवानिवृत्त भी हो गए हैं उन लोगों के लिए भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बेनिफिट केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अब बिहार सरकार भी क्या इस को लेकर यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर क्या आने वाले समय में कुछ एक कदम बढ़ाने वाला है? क्या आने वाले समय में इस प्रपोजल पर क्या मुहर लग सकता है? लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले हम समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को OPS और UPS के बीच में। तो अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सुझाव अगर होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। तो बिहार सरकार के उन लाखों एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो BPSC TRE 1, 2 या 3 से शिक्षक अपॉइंट हुए हो, या अगर बात करें एक्सक्लूसिव टीचर बने हो, या बिहार सरकार के अगर वो पुलिस महकमे में किसी पद पे कार्यरत हो, यानी अगर बात करें ओवरऑल तो 2005 से लेकर जिन लोगों की नियुक्ति अभी तक हुई है, जिन लोगों के पास NPS है, तो NPS से वे लोगों का मांग चल रहा था कि OPS की ओर राज्य सरकार अनाउंस करे। लेकिन जो लोग भी बिहार राज्य के कर्मचारी होते हुए NPS धारक हैं, उनके लिए UPS का रास्ता जो है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रास्ता जो है वो आने वाले समय में खुल सकता है। देखिए, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, क्योंकि अगर बात करें कि अभी देश में कर्मचारियों के लिए, खास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके लिए सबसे जो पेंशन की जो सबसे धमाकेदार जो मांग की जा रही है वह ओल्ड पेंशन स्कीम है। केंद्र के तर्ज पर जब ये मांग केंद्र में अलग अलग जो महत्वपूर्ण संगठन थे उन लोगों ने OPS को मांग किया, तो बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। बिहार ने भी OPS के डिमांड को भरपूर उठाया सरकार के सामने, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा के कर्मचारियों के पक्ष में नहीं निकल पाया। लेकिन इसी बीच अगर आप बात करें कि पहले, अगर कुछ वर्ष पहले अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे एक बात निकल कर आई थी। क्या बात निकल कर आई थी कि ज़रा देखिएगा कि अगर कोई कर्मचारी अगर बिहार सरकार का ही है, अगर वह NPS में है और NPS में अगर 2005 के बाद उसकी नियुक्ति हुई है और किसी कारणवश अगर उसका सर्विस में अगर डेथ हो जाता है, तो उस कंडीशन में NPS एम्प्लॉय होने के बावजूद भी उसके आश्रित को OPS यानी पुरानी पेंशन स्कीम वाला आश्रित लाभ मिलेगा। ठीक है, केंद्र में भी ये बात को तय किया गया था। तो NPS के केंद्र के तर्ज पे ही राज्य सरकार ने भी इस चीज़ को हूबहू बिहार राज्य के एम्प्लॉय के लिए भी लागू किया था। अब यहाँ पे क्या है कि अगर केंद्र 23 लाख कर्मचारियों का भविष्य अगर UPS निर्धारित कर पाता है, राज्य में जो एम्प्लॉय हैं जो NPS में कवर हैं, क्या उन लोगों के भविष्य को UPS तय कर पाएगा? समझेंगे यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है कि अगर बात करें NPS का, तो NPS में होता क्या था? NPS में आपके वेतन से जिस तरीके से केंद्र कर्मचारियों का 10% कटता था मूल वेतन DA से, और 14% उसमें सरकार जो है सो ऐड करती थी, 24% का राशि होता था मंथली। ठीक इसी तरीके से जो स्टेट एम्प्लॉय हैं उन लोगों का भी सेम केंद्र के फॉर्मेट पे काम करता था, 10% और 14% की राशि। OPS में क्या था कि यहाँ पे GPF अकाउंट था और किसी भी प्रकार का वो 10% और 14% की राशि का किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे फंडा नहीं था। तो इसलिए ज़्यादा कर्मचारियों को OPS जो है वो अच्छा लगने लगा। OPS अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि यहाँ पे एक पेंशन का जो स्ट्रक्चर था वह कर्मचारियों के फेवर में था, जो बाजार व्यवस्था से नहीं जुड़ा हुआ था। NPS जो है, और अब बात करें अगर UPS को भी, तो एकदम बिल्कुल ये दोनों पेंशन सिस्टम जो है आपकी बाजार व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि जब केंद्र सरकार ने UPS का जब अनाउंसमेंट किया, तो अलग अलग मीडिया सोर्स में ये बातें चल रहे हैं कि बिहार सरकार का वित्त विभाग अपने जो राज्य कर्मचारी हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो या
हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, यानी बिहार सरकार में किसी भी विभाग में अगर वह राज्य कर्मचारी हैं और एनपीएस धारक है तो उनके लिए यूपीएस का प्रपोजल जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। जब केंद्र सरकार ने यूपीएस को लागू किया था तो महाराष्ट्र जो था वो सबसे पहले अनाउंस किया था कि हम यूपीएस को हूबहू केंद्र के तर्ज पे लागू करेंगे। अब हुआ क्या कि बिहार में भी बहुत जल्द यूनिफाइड पेंशन स्कीम का घोषणा होने वाला है। यूपीएस को बिहार सरकार अगर लागू करती है तो इससे पहले वो एक कमेटी का गठन करेगा और कमेटी उस पर स्टडी करेगा। लेकिन कुछ बात अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो चल रहे हैं उसमें ये बात चल रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो है वो फाइल जो है अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, यानी बहुत जल्द आप देख सकते हैं आने वाले समय में एक संभावना है कि बिहार के राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस के साथ यूपीएस का भी विकल्प खुल जाएगा। यानी राज्य कर्मचारी डिसाइड कर ले कि आप एनपीएस में रहेंगे या यूपीएस में रहेंगे। अगर आप यूपीएस में चले जाते हैं तो फिर वापस एनपीएस में आप नहीं आ सकते। कुछ इसके महत्वपूर्ण फंडा है, आगे फिर इस पे बात करेंगे अगर कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आता है तो। ये एक बात मानकर चलिए कि ओपीएस के डिमांड पर केंद्र के तर्ज पर जिस पैटर्न को यूपीएस में बिहार सरकार लागू करने जा रहा है, इससे बिहार के एक बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जो एनपीएस में इनरोल हैं उनको फिर से एक बार ऑप्ट करने का मौका मिल सकता है कि वह एनपीएस में रहें या यूपीएस में रहें। तो फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे, धन्यवाद।